Good morning students. I hope you all are safe. In last video we have completed exercise 13.1 and today we are going to start exercise 13.2. So let's begin with question number first. Find the number of lines of symmetry for each of the following shapes. अब यहाँ पे हमको कुछ shapes given है, हमें बताना है इसमें कितने number of lines of symmetry है, means कितनी lines of symmetry है इसमें. So first is A. यहाँ पे हमको 2 स्क्वायर्स गिवन है. तो ये पूरा एक स्क्वायर की फ्रेम जैसा जो है फिगर है पूरा एक. सो इसको अगर हम देखें सो एक तो ये वर्टिकली जो है अगर हम इसको ड्रॉ करें लाइन तो एक हो गई ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री, बिकॉज ये हाफ जो स्क्वायर है ये हाफ स्क्वायर है इसको ओवरलैप करेगा. देन दिस हाफ स्क्वायर विल ओवरलैप दिस हाफ स्क्वायर. अगर हम हॉरिजॉन्टली अगर इसको कट करते हैं, अगर इसको हमने हॉरिजॉन्टली कट किया, अब आपको ये वाली लाइन मत देखो. अब ये वाली लाइन अगर हम नहीं देखते सो अगर हॉरिजॉन्टली हम इसको फोल्ड करते हैं सो ये पोर्शन जो है इसको ओवरलैप करेगा. देन दिस पार्ट विल ओवरलैप दिस पार्ट. अगर हम इसको डायगनली कट करते हैं, अगर डायगनली हमने इसको ऐसे कट किया बिल्कुल मिड से, सो ये जो लाइन फॉर्म हो रही है ये इसको ओवरलैप करेगी. देन ये जो लाइन फॉर्म हो रही है ये इसको ओवरलैप करेगी. जब भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो बाकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री हमने ड्रॉ की हुई है हम इसको इग्नोर कर देते हैं उस टाइम के लिए. देन अगर लाइन ऑफ सिमेट्री हमने एक ऐसे ड्रॉ करी, ये जो इसके पॉइंट है इससे, देन ये जो पोर्शन है अब इसको ओवरलैप करेगा. देन दिस पोर्शन विल ओवरलैप दिस. सो यहाँ पे कितनी 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई. सो दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री 1, दिस इज L2, दिस इज L3 एंड दिस इज L4. बिकॉज ये तो हो गई लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 एंड लाइन 4. सो आंसर में हम यहाँ क्या लिखेंगे, आंसर 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूं. आप प्रॉपरली यहाँ पे फिगर के नीचे उसको लिखेंगे 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. नाउ नेक्स्ट इज बी. अब यहाँ पे जो हमको फिगर बना हुआ है सो अगर हम देखें ये पार्ट जो है ये पार्ट एंड ये पार्ट जो है इक्वल है, बीच में एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है. सो इसको हम वर्टिकली अगर मिड में से कट करें सो ये जो हाफ स्क्वायर का ये जो हाफ पार्ट है ये इसको ओवरलैप करेगा, ये लाइन इसको ओवरलैप करेगी, दिस लाइन विल ओवरलैप दिस. देन ये जो फिगर है पूरा ये इसको ओवरलैप करेगा. सो एक हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री, ये वाली हो गई हमारी. देन हॉरिजॉन्टली अगर हम कट करते हैं सो सेम ये जो पोर्शन है ये इसको ओवरलैप करेगा, देन ये पूरा पोर्शन इसको ओवरलैप करेगा. देन डायगनली हम इसको कट करते हैं अगर मिड में से सो ये जो हाफ पोर्शन है ये जो हाफ पोर्शन है ये इसको ओवरलैप करेगा, ये जो ट्रायंगल सा फॉर्म हो रहा है ये इसको ओवरलैप करेगा. देन ये पूरा जो सर्कल जैसा है ये इसको ओवरलैप करेगा. सो ये हो गया तो हमारी थर्ड लाइन. देन अगर हम इसको हमने ऐसे कट किया डायगनली सो ये हो गई हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री 4. ये जो पोर्शन है ये इसको ओवरलैप करेगा, ये पोर्शन इसको ओवरलैप करेगा, देन ये पोर्शन जो है इसको ओवरलैप करेगा, देन ये जो पूरा फॉर्म हो रहा है ये इसको ओवरलैप करेगा. सो दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री 1, दिस इज L2, दिस इज L3 एंड दिस इज L4. मीन्स लाइन ऑफ सिमेट्री 1, लाइन ऑफ सिमेट्री 2, लाइन ऑफ सिमेट्री 3, लाइन ऑफ सिमेट्री 4. सो यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारा, अगेन 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट इज सी. अब यहाँ पे हमको एक स्क्वायर दिया हुआ है एंड बीच में एक हमें प्लस का साइन जैसा दिया हुआ है. सो इस शेप में भी अगर हम देखें सो अगर इसको हम हॉरिजॉन्टली अगर हमने लाइन ड्रॉ करी सिमेट्री की सो सी ये जो पोर्शन है ये जो पार्ट है ये इसको ओवरलैप करेगा. देन ये जो हाफ जो स्क्वायर है ये इसको ओवरलैप करेगा. अगर वर्टिकली हम कट करते हैं उसको मिड में से सो अगेन ये जो पोर्शन है ये इसको ओवरलैप करेगा, देन ये जो पूरा हाफ है ये इसको ओवरलैप करेगा. अगर डायगनली हम कट करते हैं सो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ ये इसको ओवरलैप करेगा, देन ये जो पार्ट है ये इसको ओवरलैप करेगा. अगर हमने इसको यहां से कट किया सो अगेन ये जो पार्ट है ये इसको ओवरलैप करेगा, देन ये वाला जो पार्ट है दिस पार्ट ये इसको ओवरलैप करेगा. सो यहाँ पे भी कितनी हो गई 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. सो L1, L2, L3 एंड L4.
सो आंसर अगेन 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. नाउ नेक्स्ट इज डी. अब यहाँ पे हमको एक रेक्टेंगल है और उसके अंदर एक पैटर्न बना हुआ है हमारे पास. सो रेक्टेंगल जो होता है उसमें हमें पता है कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, 2 मीन्स 1 एंड 2. अगर ये स्क्वायर होता तो हम देखते कि इसमें मोर देन 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो सकती थी. सो इसको अगर हम डायगोनली तो कट कर नहीं सकते. सो अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, सो ये जो रेक्टेंगल है ये तो ओवरलैप करेगा, बट इसके अंदर का जो पैटर्न बना हुआ है ये ओवरलैप नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है. देन यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ये ओवरलैप नहीं करेगा. अगर हम इसको वर्टिकली कट करते हैं, अगर वर्टिकली हमने इसको कट किया, सो देखिए यहाँ पे ये जो हाफ रेक्टेंगल है ये इसको ओवरलैप करेगा. देन ये जो पोर्शन है ये ट्रायंगल ये इसको ओवरलैप करेगा. देन ये ट्रायंगल जो बने हुए हैं 2, ये 2 ट्रायंगल्स यहाँ पे जो बने हुए हैं इनको ओवरलैप करेगा. देन ये जो ट्रायंगल बना हुआ है छोटा सा, इसका ये हाफ पार्ट जो है इसको ओवरलैप करेगा. देन ये छोटा सा जो स्क्वायर बना हुआ है मीन्स जो इसकी आईज बनी हुई है ये इसको ओवरलैप करेंगी. देन ये हाफ स्क्वायर बना हुआ है ये इसको ओवरलैप करेगा. मीन्स ये वर्टिकल लाइन जो है पूरे इस पार्ट को और इस पार्ट को जो है ये ओवरलैप करेंगी. सो यहाँ पे क्या है, ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. सो अगर हम इसको डायगोनली कट करते हैं तो डायगोनली भी ये जो है ओवरलैप नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे जो पैटर्न है ये पैटर्न यहाँ पे नहीं है. सो ये जो है सिर्फ यहाँ पे ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. सो आंसर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. नाउ नेक्स्ट इज ई. अब यहाँ पे हमको जो फिगर दिया हुआ है ये क्या है, एक हेक्सागन है एंड इट इज अ रेगुलर हेक्सागन बिकॉज ऑल 6 साइड्स ऑफ दिस हेक्सागन आर इक्वल. सो यहाँ पे अगर हम इसको वर्टिकली कट करते हैं मिड में से, सो दिस पार्ट विल ओवरलैप दिस पार्ट. ये पार्ट जो है इसको ओवरलैप करेगा. अगर हॉरिजॉन्टली हम इसको कट करते हैं, सो अगेन ये पार्ट जो है इसको ओवरलैप करेगा. अगर इसको हम डायगोनली कट करते हैं, अगर इसको हमने ऐसे डायगोनली कट किया, डायगोनली अगर हमने इसको कट किया तो भी ये पार्ट जो है इसको ओवरलैप करेगा. अगर इसको हमने ऐसे कट किया तब भी, अगर सपोज करो हमने इसको फोल्ड किया तब भी ये पार्ट जो है इसको ओवरलैप करेगा. सो ये हो गई हमारी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. अब इसके बाद अगर हमने इसको ऐसे कट किया तो भी ये वाला जो पार्ट है ये इसको ओवरलैप करेगा. इफ वी कट इट लाइक दिस, देन ये जो पार्ट है ये इसको ओवरलैप करेगा. इट इज बिकॉज इसकी सारी साइड्स जो है इक्वल है, इसलिए इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, 6. L1, L2 मीन्स लाइन ऑफ सिमेट्री 1, लाइन ऑफ सिमेट्री 2, L3, L4, L5, L6. सो यहाँ पे कितनी होंगी, 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. सो आंसर सिक्स लाइन्स ऑफ सिमेट्री. नाउ नेक्स्ट इज F. अब इस वाले में हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है और उसके अंदर हमको एक स्टार दिया हुआ है. सो अगर इसको हम ऐसे इसको अगर हम कट करते हैं तो भी ये पार्ट जो है ये इस पार्ट की इक्वल हो जाएगा. और इसको हम फोल्ड करते हैं तो ये पार्ट और ये पार्ट जो है इक्वल हो जाएगा. अगर इसको हम ऐसे कट करते हैं तो ये पार्ट जो है इसके इक्वल हो जाएगा. नाउ इफ वी कट इट लाइक दिस, तो ये पार्ट जो है ये इस पार्ट की इक्वल हो जाएगा. मीन्स यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स हो जाएंगे, यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स हो जाएंगे. देन ये पार्ट भी इक्वल हो जाएगा. मीन्स अगर इसको हम फोल्ड करते हैं तो ये ओवरलैप करेगा. नाउ अगर इसको हम ऐसे डायगोनली कट करते हैं, सो दिस पार्ट मीन्स ये पूरे 2 ट्रायंगल ओवरलैप करेंगे. देन इसको फोल्ड किया तो ये ओवरलैप करेगा पार्ट, देन ये ओवरलैप करेगा. सो उसके बाद अगर हम इसको if we cut it like this, so ये पार्ट एंड दिस पार्ट ये ओवरलैप करेगा, राइट. अगर इसको हमने ऐसे कट किया, सो दिस पार्ट विल ओवरलैप दिस पार्ट. सो आपको सारी जो लाइन्स ऑफ सिमेट्री है वो आपको मिड पॉइंट से ही जो है क्रॉस करते हुए बनानी है. सो यहाँ पे भी कितनी लाइन्स हो जाएंगी, 6 लाइन्स.
इसको यहाँ पे मैं नेम दे देती हूँ L1, L2, L3, L4, L5 एंड L6। सो अगेन इसमें भी हमारे पास कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी? 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नाउ नेक्स्ट इज G। अब यहां जो हमको फिगर दिया हुआ है, ये इसको अगर हम वर्टिकली कट करके देखें और इमेजिन करें इसको हमने फोल्ड किया, तो ये ओवरलैप नहीं करेगा। अगर हॉरिजॉन्टली हमने इसको कट किया, देन फिर इसको सपोज किया हमने कि इसको हमने फोल्ड किया है, तो भी ओवरलैप नहीं करेगा। डायगनली अगर हम इसको कट करते हैं, सो अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो यहाँ पे कर्व है, बट यहाँ पे जो है पॉइंट है एक, तो ये ओवरलैप नहीं करेगा। देन यहाँ पे एक पॉइंट है बट यहाँ पे कर्व है, तो ये ओवरलैप नहीं करेगा। देन अगर इसको हम ऐसे कट करते हैं और देन फोल्ड ऐसे होता है, तो भी ओवरलैप नहीं करेगा। सो आंसर 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। सो आंसर इज 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ नेक्स्ट इज दिस। अब यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है, इसके साथ ये दोनों ओवरलैप कर सकते हैं, ये दोनों ओवरलैप कर सकते हैं, बट अगर इसको हमने वर्टिकली कट किया देन फोल्ड किया इसको, तो देखिए यहाँ पे एक लाइन है, बट इसको अगर हम फोल्ड करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं है, तो ये ओवरलैप नहीं करेगा। देन यहाँ पे एक लाइन है, बट इसको फोल्ड किया तो यहाँ कुछ नहीं है, तो ओवरलैप नहीं करेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी ओवरलैप नहीं करेगा। अगर इसको हॉरिजॉन्टली हम कट करते हैं, देन ये ऐसे फोल्ड होगा, ऐसे फोल्ड होगा। सो यहाँ पे एक लाइन है बट यहाँ कुछ नहीं है, ये दोनों तो ओवरलैप करेंगे बट ये ओवरलैप नहीं करेगा। ऐसे ही यहाँ लाइन है बट यहाँ कुछ नहीं है, तो ये ओवरलैप नहीं करेगा। सो इसको अगर हम डायगोनली कट करते हैं, सो ये पार्ट जो है यहाँ आएगा, ये पार्ट जो है यहाँ आएगा, तो ये ओवरलैप नहीं करेगा। अगर इसको डायगोनली ऐसे कट करते हैं हम, तो ये पार्ट जो है यहाँ आएगा, ये पार्ट यहाँ आएगा, तो भी ओवरलैप नहीं करेगा। तो अगेन इसमें भी आंसर 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। Now next is I, last part of this question. Now next is I, last part of this question. अब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? एक फ्लावर का शेप दिया हुआ है। सो इसको हम अगर देखें तो इसमें 5 पेटल्स दिए हुए हैं हमको, एंड ऑल आर इक्वल। तो इसको अगर हम वर्टिकली कट करते हैं बिल्कुल मिड में से, सो देखिए ये 2 पेटल्स मीट करेंगी, देन ये जो हाफ पेटल दी हुई है ये मीट करेगी। सो ये ओवरलैप हो जाएगा हमारा अगर इसको हम फोल्ड करते हैं। अब इसको हम अगर हर पेटल से ऐसे ही जो है कट करते हैं, तो सारी पेटल्स जो है देन ऐसे ही हाफ में एंड 2 फुल में ओवरलैप करेंगी। ये फिगर जो है मैंने रफली बनाया है, पर अगर आप बुक में देखेंगे इसको, तो आप अगर एक पेटल को हाफ में से कट करते हुए अगर नीचे तक पूरा ड्रॉ करते हैं लाइन, तो हाफ पार्ट हो जाएंगे दोनों, तो वो इक्वल ही होंगे। अगर यहां से मैंने लाइन ड्रॉ करी, सो देखिए ये हाफ पेटल हो गई एंड ये 2 पेटल्स फुल हो गई, तो ये भी ओवरलैप करेगा। देन अगर इसको मैंने ऐसे कट किया, सो ये हाफ पेटल हो गई, देन ये 2 फुल पेटल हो गई, ये भी ओवरलैप करेंगी। अगर मैंने इसको ऐसे कट किया, सो ये हाफ पेटल हो गई और ये 2 फुल पेटल हो गई, ये ओवरलैप करेंगी। देन इसको अगर मैंने यहां से कट किया, सो ये हाफ पेटल हो गई, देन ये 2 फुल पेटल हो गई, तो ये ओवरलैप करेंगी। सो इसमें कितनी हो जाएंगी? आंसर 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। 5 लाइन्स of symmetry. I hope question number first of this exercise 13.2 is clear to you. Now, after question number first, cross question number 2. So after question number first, we will solve question number third. Now question number third. Complete the following table. अब यहाँ पे हमको एक टेबल दी हुई है, यहाँ पे कुछ शेप्स के नेम लिखे हुए हैं, यहाँ पे इनका रफ फिगर बना हुआ है, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री हमें बताना है कितनी इसमें नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। जैसे फर्स्ट वाला हमको ऑलरेडी सॉल्व है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही हमको एक रफ फिगर दिया हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? इन विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, जिसमें तीनों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। सो इसमें नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी? 3, बिकॉज इसको हम ऐसे कट भी कर सकते हैं, ऐसे भी कट कर सकते हैं, एंड ऐसे भी कट कर सकते हैं। सो कितनी हो जाएंगी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री? 3। ऐसे और भी पार्ट्स दिए हुए हैं इसमें, हमको ये सॉल्व करते हैं अब। सो फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। सो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, देन इसके इक्वल में यहाँ पे एक पॉइंट, देन यहाँ पे एक पॉइंट। इसको आप जो है मेजरमेंट करके भी ले सकते हैं। सपोज आपने 3 सेंटीमीटर ले लिया, 4 सेंटीमीटर ले ली, तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है प्रॉपर बनेगा।
ये जो है सपोज कर लिया हमने कि ये 3 सेंटीमीटर की है, राइट, ये हमने सपोज कर लिया कि 3 सेंटीमीटर की है। सो अगर हम इसको ऐसे कट करते हैं, सो ये पार्ट इक्वल हो जाएगा बिकॉज ये दोनों साइड्स जो है इक्वल है। देन इसको भी हाफ में डिवाइड कर दिया तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाएगा। अगर वर्टिकली हम इसको कट करते हैं, सो ये पार्ट इक्वल हो जाएगा, देन दिस लाइन एंड दिस लाइन विल ऑल्सो बी इक्वल। अगर इसको हम ऐसे कट करते हैं, सो अगेन ये लाइन और ये लाइन इक्वल हो जाएगी, देन दिस एंड दिस विल बी इक्वल। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं? 3। नाउ नेक्स्ट इज स्क्वायर। सो यहाँ पे हम एक रफली स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। So this is a square. So स्क्वायर की भी सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। So इसको अगर हम वर्टिकली कट कर सकते हैं, so ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा। हॉरिजॉन्टली कट कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था पहले भी। So दिस पार्ट विल बी इक्वल। स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, साइड्स इक्वल होती हैं इस वजह से। तो इसको हम ऐसे भी कट कर सकते हैं। सो ये पार्ट और ये पार्ट जो है ओवरलैप करेगा अगर फोल्ड करते हैं। देन इसको हम ऐसे भी कट कर सकते हैं। सो ये पार्ट एंड ये पार्ट ओवरलैप करेगा। सो स्क्वायर में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं? 4। नाउ नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। सो यहाँ पे हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं एक। सो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। इसमें ये साइड इक्वल है एंड ये साइड इक्वल है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। सो इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन्स हो सकती है, लाइन ऑफ सिमेट्री। देन ये पार्ट और ये पार्ट जो है ओवरलैप करेगा। देन एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। देन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल बी इक्वल। अब रेक्टेंगल में जो है डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, हमने ये चीज पहले पढ़ी थी। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि रेक्टेंगल में जो है डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो रेक्टेंगल में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है? ओनली 2। नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? इन विच 2 साइड्स आर इक्वल। सो हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, देन यहाँ एक पॉइंट ले लिया, देन यहाँ एक पॉइंट ले लिया। सो ये जो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, इसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल हो गई, थर्ड साइड जो है वो इक्वल नहीं है। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है? ओनली 1। सपोज ये जो हमको दी हुई है ये है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे लाइन्स ऑफ सिमेट्री कौन सी होगी? यहाँ हॉरिजॉन्टल। अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप ट्रायंगल को अगर आप ये वाली दोनों साइड्स इक्वल बनाते हैं, ये वाली साइड जो अनइक्वल बनाते हैं, तो लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे हो जाएगी? वर्टिकल। सो इट इज अप टू यू। सो यहाँ पे हमने जो ट्रायंगल बनाया है इसमें हमने ये वाली साइड्स जो है वो इक्वल रखी है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे क्या होगी? लाइन ऑफ सिमेट्री। सो ये वाला पार्ट और ये पार्ट जो है ओवरलैप करेगा, इक्वल है। ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों पार्ट भी क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितना? ओनली 1 लाइन ही होती है सिमेट्री की। बिकॉज अगर इसको हम ऐसे कट करते हैं डायगोनली, तो ये पार्ट जो हमको दिख रहा है ऑब्वियसली ये ग्रेटर है इससे। देन ऐसे अगर हम कट करते हैं तो ये पार्ट जो ग्रेटर हो जाएगा इससे। वर्टिकली हम अगर इसको कट करते हैं तो आपको दिख रहा है ये पार्ट और ये पार्ट जो है आइडेंटिकल नहीं है। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है? ओनली 1। नाउ नेक्स्ट इज रोम्बस। अब यहाँ पे हम एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये जो है हमने रोम्बस ड्रॉ कर लिया। अब इसको अगर हम वर्टिकली कट करते हैं, सो ये पार्ट और ये पार्ट जो है इक्वल हो जाएंगे, तो ओवरलैप करेंगे। देन हॉरिजॉन्टली अगर हम कट करते हैं, सो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाएंगे। बट इसको हम डायगोनली कट नहीं कर सकते। अगर हम डायगोनली कट करते हैं और इसको फिर जो है हम अगर फोल्ड करते हैं, सो ये पॉइंट और ये पॉइंट मीट नहीं करेंगे। सो रोम्बस, और अगर इसको हम ऐसे डायगोनली कट करते हैं तो भी ये पार्ट जो है मीट नहीं करेंगे अगर हम इसको फोल्ड करते हैं। तो रोम्बस हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नाउ नेक्स्ट इज सर्कल, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं कि ये मैं रफली ड्रॉ कर रही हूं। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया।
अब ये जो सर्कल होता है इसको अगर हम सेंटर में से कट करते हैं, वर्टिकली लाइन अगर हमने करी तो ये जो है 2 सेमी सर्कल बन रहे हैं, हॉरिजॉन्टली भी करी तो भी 2 सेमी सर्कल बन रहे हैं, डायगनली करी मिड में से, मीन्स इसके मिडिल में से, सेंटर पॉइंट से, तो भी 2 जो है क्या बन रहा है, सेमी सर्कल। अगर ऐसे डायगनली करी तो भी 2 सेमी सर्कल बन रहे हैं। इसको अगर हम किसी भी पॉइंट से अगर करते हैं कट तो जो है 2 सेमी सर्कल ही मिलेंगे हमको। सो सर्कल हैज इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सो इसको अगर हमने ऐसे कट किया तो भी, तो उसको हम अगर कितने भी टाइम्स करते हैं सर्कल में, अगर हम कितने भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। सो अ सर्कल हैज इन्फिनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सो यहां पर हमें लिख दे इन्फिनाइट। So I hope this question is clear to you. Now next is question number 4. Can you draw a triangle which has A. exactly 1 line of symmetry, B. exactly 2 lines of symmetry, C. exactly 3 lines of symmetry, D. no lines of symmetry. अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, ये बताना है कि हम एक ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री की, या फिर ऐसा कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री की एंड सो ऑन। सो नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट इज ए, एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब अभी हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3 में कि ऐसा कौन सा ट्रायंगल था जिसमें सिर्फ एक ही लाइन थी सिमेट्री की, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो हम कोई भी मेजरमेंट ले लेते हैं। ये हमने एक पॉइंट ले लिया, देन एक पॉइंट हमने ये ले लिया, देन एक पॉइंट हमने ये ले लिया। सो सो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब सपोज ये हमने ले लिया 6 सेंटीमीटर का एंड ये भी ले लिया 6 सेंटीमीटर का, तो ये दोनों साइड जो है इक्वल हो गए। ये ले लिया हमने 4 सेंटीमीटर का। सो आइसोसेलेस ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें 2 लाइंस जो है वो इक्वल होती हैं और थर्ड जो है वो अनइक्वल होती है। सो इसमें सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। अगर इसको हम वर्टिकली कट करते हैं तो नहीं होगी, डायगनली करते हैं तो भी नहीं होगी, बट अगर हॉरिजॉन्टली अगर हम इसको कट करते हैं सो ये होगी लाइन ऑफ सिमेट्री, बिकॉज ये वाली लाइन और ये वाली साइड जो है इसकी और ये वाली साइड जो है वो इक्वल है, देन ये पार्ट और ये पार्ट जो है इक्वल हो जाएगा, तो ये ओवरलैप करेगा। सो आंसर हो जाएगा इसका, यहां स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहां लिख रही हूं, आप फिगर के नीचे आंसर लिखेंगे। सो आंसर आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ नेक्स्ट इज बी, एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अभी तक हमने ऐसा कोई भी ट्रायंगल नहीं पढ़ा कि जिसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हो, बिकॉज जो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें होती है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें होती है 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, और जो स्केलिन ट्रायंगल होता है मीन्स इन विच ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल, उसमें क्या होती है, नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री वाला कोई भी ट्रायंगल नहीं होता, सो नो ट्रायंगल। Now next is C, exactly 3 lines of symmetry. So ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है जिसमें 3 लाइन्स होती है सिमेट्री की, वी नो दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो यहाँ पे हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। आप चाहे तो उसको मेजरमेंट लेके भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो सपोज ये हो गया 4 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। सो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम इसको मिड में से जो है वर्टिकली अगर कट करते हैं सो ये पार्ट जो है इक्वल हो जाएगा, ओवरलैप करेगा। अगर ऐसे कट करते हैं डायगनली तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाएगा। ये जो फिगर मैंने रफली बनाया है, आप इसको मेजरमेंट लेके अगर बनाएंगे तो प्रॉपर बनेगा फिगर आपका। सो अगर इसको हम ऐसे कट करते हैं सो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल बी इक्वल। अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो आइडेंटिकल होगा, ओवरलैप करेगा। सो ये जो है इसमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई। सो आंसर इक्विलेटरल ट्रायंगल। Now next is D, last part of this question, no line of symmetry. अब ऐसा कौन सा फिगर ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी लाइन नहीं होती सिमेट्री की, वी नो दैट स्केलिन ट्रायंगल। सो स्केलिन ट्रायंगल कौन सा होता है जिसमें तीनों साइड जो है अनइक्वल होती हैं। सो यहाँ पे हम मेजरमेंट भी ले सकते हैं, मैं इसको रफली बना रही हूँ फिगर को।
सो ये जो है 4 सेंटीमीटर की हो गई, ये जो है 5 सेंटीमीटर की हो गई, ये जो है 6 सेंटीमीटर की हो गई। सो स्केलेटन ट्रायंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल। सो इसको अगर हम डायगनली जो है कट करते हैं तो ये अनइक्वल होगी, ये पार्ट बड़ा है। अगर उसको हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो दिख ही रहा है हमको ये पार्ट बड़ा है। और इसको वर्टिकली कट करते हैं तो ये पार्ट बड़ा है। इसको ऐसे अगर हम करते हैं तो फोल्ड करने पे वो ओवरलैप ही नहीं करेगा। सो स्केलेटन ट्रायंगल ऐसा होता है जिसमें कोई भी लाइन सिमेट्री की नहीं होती। सो आंसर स्केलेटन ट्रायंगल। सो अगेन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में। 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री किसी में भी नहीं होती, ऐसा कोई भी ट्रायंगल नहीं होता। 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री किसमें होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। एंड नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसमें कोई भी लाइन नहीं होती सिमेट्री की? स्केलेटन ट्रायंगल। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5th। ऑन अ स्क्वायर्ड पेपर स्केच द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन में हमको कितने 5 पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, एक स्क्वायर पेपर लेना है और उसमें ये जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली जो है स्केच करना है। बट इसको जो है हम सिंपली अपने रजिस्टर में भी सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज ए, अ ट्रायंगल विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पे हमको एक ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन हो सिमेट्री की बट वर्टिकल लाइन ना हो। सो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि हमें सिर्फ एक ही लाइन चाहिए सिमेट्री की, मीन्स हम क्या ड्रॉ करेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और हम वो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो लाइन ऑफ सिमेट्री हो वो हॉरिजॉन्टल हो। सो यहाँ हमने एक पॉइंट बनाया, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन हमने सारे ये जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन कर दिया। सो यहाँ पे जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। सपोज ये हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ये 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर। सो अब ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच 2 साइड्स आर इक्वल। सो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी सिमेट्री की वो ऐसे हो जाएगी। सो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ हमने लिख दिया लाइन ऑफ सिमेट्री। Now next is B, a quadrilateral with both horizontal and vertical line of symmetry। अब यहाँ पे हमको ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो है ड्रॉ करना है जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन्स हो सिमेट्री की। सो सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास रेक्टेंगल। हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। सो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया जिसमें जो है 2 लाइन्स होती हैं सिमेट्री की, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। सो ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। सो एक तो हो गई इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री और एक हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। सो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, line of symmetry, and this is also line of symmetry। सो यहाँ पे हमको क्या करना था, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना था, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना था जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों हो सिमेट्री की। तो रेक्टेंगल ऐसा एक फिगर होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज सी, अ क्वाड्रिलेटरल विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पे हमको एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन हो सिमेट्री की बट वर्टिकल लाइन ना हो। सो इसके लिए हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया। हम क्वाड्रिलेटरल ऐसा ड्रॉ करेंगे जिसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन हो सिमेट्री की। सो ये हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया। अब इसको अगर हमने मिड में से कट किया हॉरिजॉन्टली, देन सपोज उसको फोल्ड करके देखा हमने। सो ये पॉइंट मीट करेंगे, ये पॉइंट मीट करेंगे। सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई सिमेट्री की, बट वर्टिकली अगर हम इसको करके देखते हैं तो वर्टिकली नहीं होगा। सो मीन्स दिस इज द क्वाड्रिलेटरल इन विच हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ नेक्स्ट इज डी, अ हेक्सागन विथ एक्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पे हमको हेक्सागन ड्रॉ करना है जिसमें सिर्फ 2 लाइन्स हो सिमेट्री की। सो जो हेक्सागन हम ड्रॉ करेंगे उसमें हम 4 लाइन्स इक्वल रखेंगे और जो अदर 2 लाइन्स होंगी उनको इक्वल रखेंगे। सो यहाँ हमने एक पॉइंट बनाया है, यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, देन हियर, देन here एंड here। सो ये हमने हेक्सागन ड्रॉ करेंगे। अब सारे जो ये हमने डॉट्स बनाए हैं इनको हम ज्वाइन कर देंगे। सो ये जो है हमने सारे पॉइंट्स इसके ज्वाइन कर दिए।
अब ये वाली साइड, दिस साइड एंड दिस साइड, ये चारों साइड्स इक्वल हो गई, ये दोनों साइड्स जो है ये दोनों इक्वल हो गई। सो इसमें जो है हम टू लाइन सिमेट्री के बना सकते हैं। एक तो हमने बना दी वर्टिकली ड्रॉ कर दी, एक हमने लाइन ऑफ सिमेट्री बना दी वर्टिकली, और एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमने बना दी इसमें हॉरिजॉन्टली। इसमें एक लाइन बन गई हॉरिजॉन्टली लाइन ऑफ सिमेट्री और एक वर्टिकली। अगर इसको हम डायगनली अगर आप करके देखें, सो ये पार्ट जो है ओवरलैप नहीं करेगा इसको। सो दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, line of symmetry, and this is also line of symmetry. Now E part of this question, this is the last part. A hexagon with 6 lines of symmetry. अब इसमें हमको एक हेक्सागन ड्रॉ करना है जिसमें 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री की। तो अब जो हम हेक्सागन ड्रॉ करेंगे उसमें हम जो सारी साइड्स हैं हेक्सागन की, मीन 6 साइड्स, वो सारी साइड्स इक्वल बनाएंगे। सो अब यहां पे जो हम हेक्सागन बनाएंगे इसमें सारी साइड्स इक्वल होंगी। इसको आप प्रॉपरली जो है मेजरमेंट लेके ड्रॉ करेंगे। तो सपोज ये जो मेजरमेंट है यहाँ पे मैंने 3 सेंटीमीटर लिया है। सो यहाँ पे जो सारी साइड्स हैं वो क्या है, 3 सेंटीमीटर के। सो इसको हम जो है वर्टिकली कट कर सकते हैं। वर्टिकली जो है लाइन ऑफ सिमेट्री बना दी। सो ये पार्ट जो है इस पार्ट को ओवरलैप करेगा। देन हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर दी लाइन हमने। सो ये पार्ट जो है इसको ओवरलैप करेगा ऊपर। देन डायगनली भी बना दी। सो ये पार्ट जो है इसको ओवरलैप करेगा। नाउ दिस पार्ट ओवरलैप दिस पार्ट। Now this part will overlap this part. Now this part will overlap this part. So यहाँ पे ये भी हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे मैं L1 लिख देती हूँ। दिस इज L2, दिस इज L3, L4, L5 एंड 6। सो यहाँ पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, 6। सो अगर हमें एक हेक्सागन बनाना है जिसमें सिर्फ 2 लाइंस चाहिए सिमेट्री की, तो उसमें हम क्या करेंगे, 4 साइड्स जो है वो इक्वल बनाएंगे और जो अदर 2 साइड्स हैं उनको इक्वल बनाएंगे। और अगर कोई हेक्सागन ऐसा ड्रॉ करना है जिसमें हमें 6 लाइंस चाहिए सिमेट्री की, तो जो हेक्सागन हम ड्रॉ करेंगे उसमें सारी साइड्स जो है हम इक्वल बनाएंगे। So this was the last part of question number 5th. I hope all the questions are clear to you of exercise 13.1 and 13.2. So if you have any doubt in any question, you can ask me. Thank you.